हेलो फ्रेंड्स, यदि आप कोई भी प्लॉट परचेज कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, रेजिडेंशियल हो, 143 हो, या कोई प्रॉपर्टी है, हाउस है, या फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, खेती की ज़मीन, कृषि की ज़मीन है, तो रजिस्ट्री ऑफिस में आपको रजिस्ट्री वाले दिन क्या क्या आपको सावधानियां रखनी चाहिए, वो जब रजिस्ट्री आपकी हो रही है। अब आप कहेंगे रजिस्ट्री हमें क्यों सावधानियां रखनी, मैं तो पैसा दे रहा हूँ। देखिए, आप जिसे पैसे दे रहे हैं उसे जल्दी पड़ी है कि तुरंत आपकी रजिस्ट्री की जाए और पैसा लिया जाए, ठीक है। लेकिन आपको भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि बेहद ज़रूरी होती हैं। तो मैंने पूरा लिस्ट तैयार किया है, वो आप जान लीजिए। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं छोटी सी, कि यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और आप किसी भी कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं यूपी में, उसका कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए खतौनी उसकी सही है, डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, उस पर कोई लोन तो नहीं है, उस पर कोई ज़मीन विवाद तो नहीं चल रहा है, तो इस प्रकार की सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, प्लॉट की रजिस्ट्री से सबसे पहले जो आपको क्या देखना है कि जो रजिस्ट्री पर विक्रेता का नाम और पिता का नाम पड़ा है वो बिल्कुल उसी से मैच है जिससे आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं। यानी कि खतौनी से करवा रहे हैं तो खतौनी से मैच हो, रजिस्ट्री टू रजिस्ट्री ले रहे हैं तो रजिस्ट्री से मैच होना चाहिए, ठीक है। विक्रेता का नाम, पिता का नाम, पता, ठीक है। और वही डलवाएं जो खतौनी पर हो, ठीक है। पहली चीज़ जो कि सबसे बड़ी है। दूसरी है साथियों, ज़मीन का क्षेत्रफल, ठीक है। ज़मीन का कितना क्षेत्रफल है बिल्कुल सही तरीके से, और ज़मीन का पूरा सही डिस्क्रिप्शन, गाटा संख्या कहाँ है, कौन सा मौजा है, कितना क्षेत्रफल है, और उस क्षेत्रफल में से कितना आपने खरीदा है। अगर ये मेंशन नहीं किया गया, आपका म्यूटेशन नहीं होगा और आपकी रजिस्ट्री भी कैंसिल हो सकती है, ठीक है जी। थर्ड जो है टॉपिक, वो है कि ज़मीन का गाटा संख्या का आप नक्शा जरूर चेक करिए। यानी कि मान लीजिए मैंने आपको बताया कि मैं आपको गाटा संख्या 26 में ज़मीन बेच रहा हूँ, तो आपको ये देखना चाहिए कि वास्तव में 26 की लोकेशन कहाँ है। मैं अभी यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको, 26 यहाँ पे है रोड के किनारे, आपने मान लिया लिखा लिया, लेकिन रजिस्ट्री के बाद पता लगा भाई 26 तो रोड से बहुत पीछे है। तो आप जो है क्लियर पता कर लीजिए कि गाटा संख्या की स्थिति क्या है, लोकेशन क्या है, कहाँ पे स्थित है, भाई ये बता तो रहा है ये, ठीक है। फोर्थ जो है वो है कि आप जो फीस वगैरह पे दे रहे हो ना, वकील मांगेगा, एडवोकेट मांगेगा आपसे कि भाई इतना दे दो, इतना दे दो, तो आप अपना भाई हिसाब लीजिए कि कितना स्टाम्प शुल्क लगा है, वो अपना लिखिए भाई, ठीक है। स्टाम्प शुल्क सही कि नहीं। कोर्ट फीस जो है उससे ज़्यादा मत दीजिए, वकील की एक फीस दीजिए मात्र 2000 या 1500 रुपये, बस। उससे ज़्यादा आप रिश्वत वगैरह मत दीजिए, ठीक है। और पांचवा जो है साथियों, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो लेन देन किया है वो आप चेक से करें, आरटीजीएस के थ्रू करें, बैंक द्वारा करें, या अदर किसी द्वारा कर सकते हैं। और लेन देन स्पष्ट मेंशन होना चाहिए। यदि आपने फर्जी चेक संख्या डाल दी तो आपकी रजिस्ट्री भी कैंसिल हो सकती है, ठीक है। तो आप ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे आपको नुकसान हो। और प्रॉपर्टी से खरीदने से पहले आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं, करवा सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना बहुत ज़रूरी होता है। एक जो भी विधि का, जो भी मान लीजिए एडवोकेट है या जो भी विधि का जानकार है, उससे ज़रूर करवाइए। थैंक्स दोस्तों।